मेरा उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंकर, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर महादेव की ये पावन धरा भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर की करुणा से, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की दया से श्रद्धा टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों में विराजमान होकर भगवान की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद। कथा के मुख्य यजमान मनोरथी श्री प्रवीण जी पारासर, श्रीमती हेमलता जी पारासर, आप फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं, जो यहाँ पर भगवान शिव की ही कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से ये पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा से आकर भगवान की पावन कथा करवाना और शंकर के पावन चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना, ये शिव की ही कृपा से हो सकता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर जीवन में थोड़ा सा भी सुख मिल रहा है तो उस परमात्मा की कृपा से ही मिल रहा है, और यदि जीवन में थोड़ा सा दुख का भान भी हो रहा है तो ये परमात्मा की ही कृपा है। कल एक कथा कही थी जो शिवरी नारायण में कही थी कि पक्षी को ये सिखा दिया गया कि हर चीज में भगवान का धन्यवाद दो। दुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए और सुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए। भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने का जो सुख है, भगवान के चरणों का जो रसतत्व है, वो हमारे जीवन को आनंदित करे। अगर दुख भी मिला तो हम भगवान को धन्यवाद दें कि आपने जो दिया वो श्रेष्ठ दिया। और मान लो अगर सुख भी दिया तो उसमें भी हम धन्यवाद दें कि आप जो हमें दे रहे हैं ये आपकी कृपा है। समस्या बहुत बड़ी है, मान लो दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, तो भी हमें हारना नहीं है। करोड़ों की आबादी वाले इस भारत भूमि पर जब कोरोना महामारी का कहर छाया, पर इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी को भी साधुवाद देंगे कि उन्होंने ऑनलाइन आकर, सबके सामने आकर आपकी हिम्मत को बांधा। और ऐसी हिम्मत इस राष्ट्र की बांधी, इस भारत की भूमि की बांधी कि
वैक्सीन का निर्माण भी अगर हुआ, अगर औषधि भी निर्मित हुई, तो यही भारत की भूमि से हुई और पूरे विश्व में उसका नाम हो। हारना नहीं है। समस्या अगर बड़ी है तो ये सोचकर चलना कि हमारा विश्वास और हमारा परमात्मा उससे बड़ा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। अगर दुख आया है तो उसका कुछ तो हल होगा, तकलीफ आई है तो उसका तो कोई हल निकलेगा ही। आज एक माता जी मिल रही थी, जब हम भोजन भंडारे कक्ष को देखने गए थे तो कह रही थी, गुरुजी कैंसर हो गया था, अब बाबा ने अच्छा रख दिया है हमको, अब कुछ भी नहीं है। और दूसरी रिपोर्ट की जांच भी कराई तो उसमें कुछ नहीं निकला। अर्थात आपका विश्वास तो है ना भगवान पर, और अगर उस परमात्मा पर भरोसा है, उस परमात्मा पर विश्वास है, तो बाल मां का नहीं हो सकता। समस्या मान लो बहुत बड़ी भी है, बहुत बड़ा दुख भी सामने खड़ा हो गया, तो तुम तैयारी रखना कि उस भोलेनाथ के आगे टिकने वाला नहीं है, उस विश्वनाथ के आगे टिकेगा नहीं। आपका जो व्हील पावर है वो मजबूत होना चाहिए। दुख आता ही क्यों है? दुख आने का कारण क्या है? किस लिए आया? दुख आता ही इसलिए है कि आप संभलो। बच्चा जब गिरता है तो माता जानती है कि अगर थोड़ा सा गिरेगा तो चलना भी सीखेगा। कहीं एकांत में अगर बच्चा चलता है और गिरता है तो संभल जाता है, पर अगर उसके मम्मी पापा के सामने अगर बच्चा गिरता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उठाएं और हृदय से लगाएं। ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माता पिता मुझे हृदय से लगाएं, इसलिए बच्चा रोता। अकेले में गिर जाता, उठ जाता, झाड़ झुड़ के नहीं उठ जाए, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। और अगर अकेले में गिरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर माता पिता के सामने, भाई बंधु के सामने, ताऊ ताई के सामने, चाचा चाची के सामने, नाना नानी के सामने, दादा दादी के सामने अगर वो बच्चा गिरता है तो उसकी आशा ये रहती है कि मुझे ये उठाएं, तो रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलता है और बार बार उस जगह को देखकर रोएगा जिससे उसके ऊपर कोई फूंक मारे, उस पर कोई हाथ लगाए, उसको कोई झाड़े, प्रेम करे, स्नेह करे, गोदी में बिठाए, लाड लड़ाए। तो उसी तरह